हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। अफ्रीका के एक विशाल घास के मैदान में घने पेड़ों और कीचड़ भरे तालाबों के बीच एक नन्हा गैंडा रहता था। उसका नाम था रूना। वह बाकी बच्चों की तरह शरारती तो था ही, लेकिन उसके भीतर कुछ और था, एक अनोखी जिज्ञासा। वह हर चीज को ध्यान से देखता, हर आवाज सुनने की कोशिश करता और अक्सर अपनी मां से ऐसे सवाल पूछता जिन पर बाकी जानवर मुस्कुरा देते। एक दिन जब सूरज आसमान में ढलने लगा था, रूना ने दूर पहाड़ियों की ओर से आती एक अजीब सी गूंज सुनी, जैसे कोई गीत हो या कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो। वह उस दिशा में देखने लगा और उसके मन में सवाल उठा, आखिर उस आवाज के पीछे क्या है? मां ने कहा, वह जंगल का गहरा इलाका है, वहां जाना खतरनाक है। पर रूना के मन में तो रोमांच का बीज पड़ चुका था। अगली ही सुबह जब आसमान हल्का गुलाबी हुआ, रूना ने तय कर लिया कि वह उस रहस्यमयी आवाज का पता लगाएगा। चुपके से वह अपनी मां के पास से निकल पड़ा, पत्तों के बीच धीरे धीरे चलता हुआ। पक्षियों की आवाजें उसे रास्ता दिखा रही थीं और उसकी छोटी सी पूंछ उत्साह से हिल रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई उसके दोस्त नीलू से, जो एक शरारती बंदर था। रूना, तू अकेला कहां जा रहा है? ऊपर वाले पहाड़ों की तरफ, वहां कुछ है जो बुला रहा है, रूना ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलू ने पहले डरते हुए सिर हिलाया, पर फिर जाने का मजा सोचकर साथ चल पड़ा। दोनों दोस्त जंगल की गहराइयों में उतरे। हवा ठंडी होती जा रही थी और दूर वही गूंज सुनाई देने लगी, अब पहले से ज्यादा साफ। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक संकरे रास्ते पर पहुंच गए, जिसके दोनों ओर ऊंचे बांस और झाड़ियां थीं। वहां अंधेरा और नमी थी, लेकिन आवाज अब बहुत पास लग रही थी, जैसे कोई झरना बह रहा हो। हल्की धुंध के बीच सूरज की किरणें छन कर आती और हवा में ठंडक भर देती। अचानक रूना के सामने रास्ता बंद सा हो गया। झाड़ियों की घनी परत ने मार्ग रोक रखा था। नीलू डर कर बोला, वापस चलते हैं रूना, यहां डर लगता है। पर रूना हार मानने वालों में नहीं था। उसने अपनी मजबूत नाक से झाड़ियों को हटाया और उसकी आंखों के सामने था एक छिपा हुआ स्वर्ग। वहां पथरीली चट्टान से गिरता था एक सुंदर झरना। पानी धूप में चमक रहा था, इंद्रधनुष बन रहा था। आसपास फूल खिल रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं और हवा में ठंडा संगीत बज रहा था। रूना और नीलू हक्के बक्के रह गए। उन्होंने पहले कभी इतना सुंदर दृश्य नहीं देखा था। झरना जैसे किसी जादू की तरह चमक रहा था। दोनों पानी में उतर गए, ठंडा, शांत और जीवन से भरा। रूना ने जी भरकर छींटें उड़ाईं और हंसने लगा। नीलू ने ऊपर से झूलते बेलों पर झूला झूला और दोनों ने मिलकर गीत गाए जो जंगल में गूंज उठे। अचानक रूना ने देखा कि झरने के पीछे एक गुफा है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंदर की दीवारों पर पुराने निशान बने थे, जैसे किसी पुराने गैंडे ने खुरों से उकेरे हों। वहां एक बड़ी सी आकृति थी जो ठीक उसी की तरह दिखती थी। शायद यह उसके पूर्वजों का चिन्ह था। रूना को लगा जैसे उसे अपने परिवार की जड़ें मिल गई हों। वो जगह उसके खून में बसी थी। शाम तक दोनों वापस लौट पड़े। जब मां ने रूना को देखा तो घबराकर बोली, तू कहां चला गया था बेटा? रूना ने सब कुछ बताया, झरने का, गुफा का और उस शांति का जो उसने महसूस की। मां ध्यान से सुनती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, वो जगह हमारे पुरखों की थी रूना, हम कभी वहां जाया करते थे। तूने आज मुझे याद दिला दिया कि खोज का हक हर पीढ़ी को है। रूना गर्व से मुस्कुराया। अब हर दिन जब हवा बहती तो उस झरने की गूंज उसके कानों में आती, मानो कह रही हो, देखो, दुनिया में सौंदर्य हमेशा छिपा होता है, बस उसे ढूंढने की हिम्मत चाहिए। उस दिन से रूना सिर्फ एक जिज्ञासु बच्चा नहीं रहा, वह एक खोजी बन गया, जिसने सीखा
कि डर के उस पार ही जीवन का सबसे सुंदर संगीत बहता है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।